रात के लगभग 12:30 बजे थे। घने बादलों से घिरी चांदहीन रात में शिवनगर के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में दुबक गए थे। शहर के ठीक बाहर एक पहाड़ी पर सदियों पुरानी वर्मा हवेली खड़ी थी। टूटी दीवारें, झुकी छत और उन खिड़कियों में काला अंधेरा, जैसे कोई उसे भीतर से घूर रहा हो। लोग कहते थे कि हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है, जो रात होते ही अपना आखिरी खोया हुआ कमरा ढूंढने निकलती है। अरविंद, एक युवा फोटोग्राफर, ऐसी ही भूतिया जगहों की तस्वीरें खींचने का शौकीन था। उसने सुना कि हवेली कई सालों से वीरान है और वहां अजीब आवाजें आती हैं। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वो कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी सी हवा उसके चेहरे से गुजरी। अंदर सीलन की गंध थी, लेकिन दीवारें जैसे किसी अनजानी कहानी की साक्षी थीं। अरविंद धीरे धीरे एक एक कमरा देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। कभी अचानक खड़खड़ाती खिड़की उसे चौंका देती, कभी कोई साया सा नजर आता और गायब हो जाता, लेकिन वो इसे अपनी कल्पना मानकर आगे बढ़ता रहा। तभी उसे हवेली के पिछले हिस्से में एक सकरी सी सीढ़ी दिखी, जो नीचे तहखाने में जाती थी। शहर में कहानियां थीं कि हवेली की असली घटना वहीं हुई थी। अरविंद जैसे जैसे नीचे उतरता गया, हवा और ठंडी होने लगी। उसके कदमों की आवाज तहखाने की दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। नीचे पहुंचते ही उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। धूल और मकड़ी के जालों के बीच एक पुराना दरवाजा पड़ा था। लकड़ी सड़ी हुई, लेकिन उस पर एक शब्द उकेरा था, आखिरी। अरविंद का दिल धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कमरे में एक टूटी कुर्सी, एक पुराना आईना और दीवार पर पड़ी लाल दागों जैसी छापें थीं। तभी आईने में हल्की हलचल हुई। पहले तो उसे लगा कि शायद उसका ही प्रतिबिंब हिल गया हो, लेकिन अगले ही पल उसके बगल में खड़ी एक औरत आईने में साफ दिखाई देने लगी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और खाली खोखली आंखें। अरविंद का शरीर जम गया। मुझे मेरा कमरा चाहिए, वो औरत फुसफुसाई, मगर आवाज जैसे सीधे उसकी नसों को चुभ रही थी। अरविंद पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। महिला धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगी, जैसे कोई धुंधली आकृति आकार ले रही हो। कमरा और ठंडा हो गया। सांसें हवा में धुआं बनकर दिखने लगीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज अब और स्पष्ट थी और ज्यादा डरावनी। मैं तस्वीरें लेने आया था, अरविंद किसी तरह बोला। औरत मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें इंसानियत की कोई झलक नहीं थी। तुम अब कभी बाहर नहीं जा पाओगे। इस कमरे ने जिसे भी देखा है, उसे हमेशा के लिए रख लिया है। अगली सुबह जब शहर वाले आए तो तहखाने के कमरे में अरविंद का कैमरा पड़ा मिला। उसका अंतिम फोटो आईने की ओर इशारा करता हुआ, जिसमें सिर्फ धुंध और दो चमकती आंखें दिखाई देती थीं। अरविंद कभी नहीं मिला। कहते हैं अब हवेली में दो साये भटकते हैं, एक औरत और उसके साथ एक नया मेहमान।